जय हिंद दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बनाने का मौका बन रहा है। देश के हर युवा का सपना होता है कि मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्स में जाने का, लेकिन जब बात कमांडोज की आती है तो उसमें एनएसजी का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस तरह से सशस्त्र बल का सिपाही एनएसजी में जाता है। तो एनएसजी गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से एक है। एनएसजी का गठन भारत के विभिन्न फोर्सों से विशिष्ट जवानों को छांटकर किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो पैरामिलिट्री फोर्सेस से आते हैं, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएफ, बीएसएफ, एसएसबी इत्यादि हैं। इन कमांडोज की अधिकतम सेवा 5 साल तक ही होती है। 5 साल में सिर्फ 15 से 20% को ही रखा जाता है। बाकी कमांडोज को 3 साल पूरा होते ही उनके मूल फोर्सेज में वापस भेज दिया जाता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा एनएसजी का ही होता है। एनएसजी कमांडोज हमेशा काले कपड़े, काले नकाब, काले सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। साल 1984 में एनएसजी का गठन किया गया था। अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के अलावा आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा भी एनएसजी पर होता है। एनएसजी का ध्येय वाक्य है, सबके लिए एक, एक के लिए सब। इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि योग्य लोगों का चयन हो सके। इनकी ट्रेनिंग 12 सप्ताह की होती है। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट, उसके बाद माइंड सेट और साइको टेस्ट इत्यादि होता है। सीधी भर्ती एनएसजी में नहीं होती है। इसके लिए भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता है। इनका चयन कई चरणों से गुजर कर होता है। अंत में ये सैनिक ट्रेनिंग के लिए मानेसर एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। ये देश के सबसे जाबाज सैनिक होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ट्रेनिंग में सेंटर में पहुंचने के बाद कई सैनिक अंतिम रूप में कमांडो बन ही जाएं। लगभग 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग के पहले भी 1 हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15 से 20% अंतिम दौड़ तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं, अगर उन्हें 90 दिन की ट्रेनिंग कुशलतापूर्वक से पूरी कर ली तो देश के सबसे ताकतवर कमांडो बन जाते हैं। ये कमांडोज सबसे आखिर में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसका पास करना अनिवार्य होता है। हर किसी ब्लैक कमांडो का बनने का मौका नहीं मिलता है। इसके लिए आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस में होना जरूरी है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 सप्ताह तक चलने वाले यह सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में कठिन एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि ये शारीरिक रूप से सक्षम हो सकें, किसी भी मुश्किल हालात से निकल सकें और तुरंत एक्शन ले सकें। इसके लिए जिग जैग रन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जिस्म के सबसे ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 60 मीटर की स्प्रिंट दौड़ सिर्फ 11 सेकंड से 13 सेकंड का वक्त दिया जाता है। 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ के लिए 15 सेकंड का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग और अधिक कठिन बनाने के लिए हाथों में हथियार और पीठ पर वजन भी लाद दिया जाता है, जिसका वजन करीब 20 किलो तक भी हो सकता है। तमाम तरह की ट्रेनिंग के बाद पहाड़ों पर चढ़ना, रस्सियों से चढ़ना, रूम इंटरवेंशन करना, तमाम तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। बाद में बात आती है बिना हथियार के लड़ाई लड़ने की, लेकिन कमांडो दुश्मन को मार गिराने के लिए ताकत रखते हैं। इस तरह के मार्शल आर्ट की कलाएं भी सिखाई जाती हैं। दुश्मन के हाथ में चाकू छीनकर जैसे उसे गला काटना, किसी विमान के हाईजैक हो जाने की स्थिति में कैसे निपटा जाता है, इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक बनावटी विमान की मदद से इस स्थिति को निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडोज को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कहा जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति में ये कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर भी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं। इन कमांडोज को आंख बंद करके निशाने लगाना, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत ही कम रोशनी में लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। बैटल असॉल्ट ऑब्स्टेकल कोर्स, CTC, काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग का कोर्स भी दिया जाता है। एनएसजी कमांडो को आग के बीच गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच गुजरकर अपना मिशन पूरा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, हथियार के साथ और हथियार के बिना दोनों तरह से मुकाबले की ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्राइविंग एनएसजी की सुरक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इनमें कुशल ड्राइवर चुनने के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक बात ध्यान देने वाली है
कि अगर हम किसी भी फोर्स का हिस्सा हैं और हमारे घर में अगर कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा या इस तरह से, जैसे भाइयों में या कोई किसी भी रिश्तेदार में अगर इस तरह से कोई FIR बन जाती है या कोई पुलिस केस हो जाता, तो उस स्थिति में हम NSG में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि NSG की ट्रेनिंग करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, चरित्र का सत्यापन भी किया जाता है। अगर इन सब में पास हो गए फिर आपको NSG में बुलाया जाएगा। NSG ने कई तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें 26/11 मुंबई हमलों में ब्लैक कैट कमांडोज ने इस स्थिति को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ये एक कोशिश थी वीडियो बनाने की। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और धीरे धीरे ये इम्प्रूव करते रहेंगे कि हमारी वीडियो अच्छी बने। फ़िलहाल ये एक कोशिश है, और जैसे जैसे समय बनेगा फिर हम नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।